हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं अपने पास जो है वो है अपनी PX100X3। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो है इसकी बैरल क्लीनिंग का। तो बैरल क्लीनिंग का इसलिए कि कभी कभी जैसे कि हम गन लेते हैं, परचेज करते हैं और उसको यूज़ करते हुए ये मान लो कि आ, 2 से 3 मंथ हो जाते हैं। उसके बाद हमें यूँ लगता है कि बैरल की जो एक्यूरेसी है, गन की जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। टारगेट पे प्रॉपर हिट नहीं हो रही है पैलेट्स या स्लग से। तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बैरल जो है वो क्लीन नहीं है, क्योंकि जो पैलेट्स या स्लग्स जो बने हैं वो लेड से बने होते हैं। और जब वो लेड जो है इस बैरल में से पास होता है तो लेड जो है वो इस बैरल के अंदर जो ग्रूव्स है उसमें जमा होता जाता है और धीरे धीरे वो ग्रूव्स का जो स्पेस है वो उस लेड से भर जाता है। तो हो सकता है कि ये रीज़न हो कि इसकी एक एक्यूरेसी जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। इसके अलावा बहुत सारे रीज़न है, पर उनमें से एक रीज़न जो इसका है वो ये भी है। तो फ्रेंड, आज को जो वीडियो है वो होने वाला है बैरल क्लीनिंग का। तो उसके लिए हमारे पास जो केमिकल है वो है WD-40, जो मैंने ऑनलाइन अमेजोन से परचेज किया था। उसके अलावा एक जो ये स्टिंग वायर है, जो बैडमिंटन का जो बैट होता है उसका स्टिंग वायर है, जो मैंने बैडमिंटन का जो रैकेट है उसे निकाला है, तो ये भी यूज़ होगा। इसके अलावा ये कॉटन के क्लॉथ्स हैं, छोटे छोटे पीस मैंने काट के रखे हैं इनके, तो ये यूज़ करने हैं इसके साथ में। इनको कैसे यूज़ करना है और क्या सेफ्टी रखनी है बैरल क्लीनिंग के टाइम, तो ये हम वीडियो में अब देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसके ऊपर माउंट किया हुआ है जो स्कोप है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो स्कोप के जो स्क्रू हैं उनको हटा देते हैं पहले। तो फ्रेंड, ये स्कोप जो है वो रिमूव कर लिया है, इसको हम साइड में रख देते हैं। और अब जो इसमें रिमूव करना है हमें वो इसका सप्रेसर है। सप्रेसर को हम रिमूव करेंगे। तो सप्रेसर के नीचे जो दो स्क्रूज लगे हैं उनको 1.5 mm एलन की से ओपन करेंगे और इसके बाद हम इसका जो सप्रेसर है उसको अलग कर लेंगे। तो ये फ्रेंड, ये सप्रेसर जो है वो अलग कर दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि आप जब फर्स्ट टाइम अगर सप्रेसर जो है वो रिमूव कर रहे हो इसका, तो बैरल और इसके सप्रेसर के बीच में ग्लू लगा होता है, तो उस ग्लू की वजह से ये थोड़ा सा टाइट होता है। तो थोड़ा सा फोर्स लगा के और इसको निकालना पड़ता है। उसके बाद एक बार रिमूव हो गया तो उसके बाद जैसे ही आप इसके स्क्रू जो है वो लूज करोगे तो ये सप्रेसर जो है वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है, ईजी हो जाएगा। तो हमने इसका सप्रेसर जो है वो हटा लिया है। इसके बाद में जो बैरल क्लीनिंग में जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है कि जहाँ से हम पैलेट जो है वो पुश करते हैं यहाँ से, तो यहाँ इसके एक ओरिंग होता है, जो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। ये ओरिंग है, ये मैंने पहले निकाल लिया था क्योंकि इसको ध्यान से निकालना पड़ता है। तो ये यहाँ लगी होती है इसके, जहाँ अपनी पैलेट जो है वो इंटर होती है, पैलेट पुशर के द्वारा जब अंदर जाती है तो वहाँ लगी होती है ओरिंग। तो वो मैंने ये हटा ली थी पहले से ही, तो इसको मैं सेफली साइड में रख देता हूँ। ये ज़रूरी है क्योंकि ये जो केमिकल है WD-40, ये जो है ये जो रबर के जो पार्ट्स हैं या प्लास्टिक के जो पार्ट हैं उनको डैमेज कर सकता है। इसलिए सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले जो ओरिंग्स वगैरह है जहाँ जहाँ ये टच हो सकती है उनको आप पहले से रिमूव कर लो। तो फ्रेंड, ये हटा लिया है इसका ओरिंग। अब क्लीनिंग के लिए जो हमारे पास जो स्टिंग वायर जो है बैडमिंटन रैकेट का, तो उससे हम इसको रेडी करते हैं।
इसको डबल करके और यहाँ से इसको इंसर्ट करेंगे हम इस प्रकार, और इसको पूरा इंसर्ट करते जाएंगे और लास्ट में जब जहाँ से हम पैलेट इसमें इंसर्ट करते हैं वहाँ ये पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड ये यहाँ पे आ चुका है। लीवर को हम कोक करके छोड़ देते हैं ताकि ये बार बार डिस्टर्ब नहीं करे बीच में। अब यहाँ हमने जो ये क्लॉथ्स बना रखे हैं, इस क्लॉथ्स को WD-40 से थोड़ा सा तो ये WD-40 लगा के और एक क्लॉथ्स इसके ऊपर लगाते हैं इसको। तो क्लॉथ्स लग गया है। अब इसको हम बैरल में से बाहर की तरफ खींचते हैं। तो ये देखो फ्रेंड, लेड जो है पैलेट्स का वो यहाँ जमा है सारा। ये पूरा जो क्लॉथ है वो ब्लैक हो गया है, यहाँ से आपको दिख रहा है ये। तो इसी क्लॉथ को 2-3 बार इसके अंदर घुमाते हैं, उसके बाद इसको फिर कोई साफ क्लॉथ का टुकड़ा लेके फिर इसको क्लीन करेंगे पूरा। तो एक बार सेकंड टाइम इसी क्लॉथ को वापस दूसरी साइड से और लगा के एक बार फिर इसमें से पुल थ्रो करते हैं इसको। तो ये प्रोसीजर जो है ये कम से कम 5 से 7 बार करना है हमें, ताकि बैरल जो है, बैरल के अंदर जितनी भी डस्ट और जितना भी ये लेड जमा है ये सारा बाहर आ जाए इससे। तो इसको 2 से 3 बार कर लिया है। अब एक बार फिर वापस पूरा जो स्टिंग वायर है उसके अंदर डाल के और एक साफ कॉटन का टुकड़ा लेके एक बार इसको पुल थ्रो करते हैं। तो थोड़ी सी गंदगी आई है इसके साथ में, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जिसको 3 बार घुमाया है उसके साथ लगभग वो क्लीन हो गया है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा WD-40 लगा के और एक बार इसको भी बैरल में से फिर गुजार देते हैं। तो फ्रेंड इसमें सेफ्टी का बस यही ध्यान रखना है कि जो ओरिंग होती है इसकी, जो बैरल के अंदर लगी होती है जहाँ पैलेट इंसर्ट करते हैं, वो रिमूव करनी ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर रिमूव नहीं करेंगे तो ये केमिकल जो है वो उसको ख़राब कर देगा। तो फ्रेंड इसके ऊपर थोड़ा सा WD-40 और लगा लेते हैं और एक बार फिर से इसको बैरल में से पुल थ्रो करते हैं इसको। तो फ्रेंड जितना भी इसमें डस्ट और लेड जमा था वो सारा इसमें से निकल गया है। तो अब अगला काम है, जितने भी क्लॉथ्स के टुकड़े हैं कॉटन के, तो इनको बारी बारी से निकाल के बैरल को पूरा अंदर से साफ कर देते हैं। इसके बाद
कंप्लीट होने के बाद ये प्रोसीजर है, इसकी ग्रुपिंग चेक करेंगे और देखेंगे कि कितना चेंज आया इसकी ग्रुपिंग में। तो सबसे इजी मेथड है एक्यूरेसी सही करने का किसी भी एयर गन्स की, अगर एक्यूरेसी में कोई इश्यू आ रहा है तो। और यहाँ से अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो बहुत सारी चीज़ें और होती है जिससे हम इसकी एक्यूरेसी को वापस ला सकते हैं, एक्यूरेसी इसकी ठीक कर सकते हैं। तो अब 2 या 3 बार इसको साफ जो क्लॉथ का जो टुकड़ा है उससे उथरो करते हैं इसको, ताकि इसके अंदर जितना भी ये केमिकल हमने डाला था वो क्लियर होके बाहर निकल जाए बिल्कुल। अब जितने भी ये कपड़े के जो पीस हैं क्लॉथ के, ये ड्राई होके बाहर निकल रहे हैं, तो मीन्स बैरल जो है वो अंदर से बिल्कुल क्लीन हो चुका है। इसको एक बार वापस लगाते हैं। तो फ्रेंड ये कंप्लीट है प्रोसीजर। अब वापस जो काम है वो इसकी जो ओरिंग है वो लगानी इस पे, और इसका सप्रेसर जो है वो लगा देते हैं। ओरिंग लगाने का काम थोड़ा सा लंबा चल जाता है क्योंकि थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ता है इसको, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो वो मैं बाद में इसमें लगाऊंगा। तो इसका जो सप्रेसर है उसको माउंट कर देते हैं पहले। तो सप्रेसर इसका माउंट कर दिया। अब जो स्कोप है इसको लगा देते हैं वापस। तो फ्रेंड ये था आज का वीडियो बैरल क्लीनिंग का। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी इसका जो ये बैरल की जो ओरिंग है ये मेरे पास अभी है, ये बाद में लगाऊंगा मैं, ये ज़रूरी है लगानी, ये मैं बाद में इसमें इंसर्ट कर दूंगा, एक बार छोड़ रखिए इसको। तो फ्रेंड अब चेक करेंगे हम अगले वीडियो में इसकी गन की एक्यूरेसी कि बैरल क्लीनिंग के बाद ये गन किस प्रकार की एक्यूरेसी दे रही है। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए